डियर फ्रेंड, कल हमने कक्षा 12 मैथमेटिक्स के अंदर 8.3 के 2 सवाल स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में चर्चा की और आज इसका तीसरा सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 कि वह बिंदु ज्ञात करो जहां वक्र आपको दिया है y बराबर √ 4x - 3 - 1, अंडर रूट से बाहर है -1। वक्र दिया y बराबर √ 4x - 3 - 1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको दे रखी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता, और प्रवणता को आपको पता है किससे लिखते हैं, dy/dx, और इसका मान दे रखा है 2/3। ये दिया हुआ है। आपसे पूछा वह बिंदु ज्ञात करो, बिंदु आपसे पूछा है तो सबसे पहले बिंदु को मानेंगे। आप x1 y1 भी मान सकते हैं। मैं इसको xy इसलिए मान रहा हूं कि x की जगह x रखें, y की जगह y रखें तो वक्र ये का ये ही रह जाएगा। तो मैंने मान लिया, माना वक्र पर कोई बिंदु P मान लिया x, y है। x1 y1 भी मान सकते हैं तो x के स्थान पर x1 हो जाता, y के स्थान पर y1 हो जाता। मैंने xy इसलिए माना क्योंकि सवाल जो का त्यों रह जाएगा। इस xy को इसमें रखें तो ये आ गया y बराबर √ 4x - 3 - 1। इसको दे दिया आपने समीकरण नंबर 1। अब इसका आपने अवकलन किया किसके सापेक्ष, क्योंकि x के सापेक्ष आपको अवकलन दे रखा है तो लिख दिया वक्र का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। अवकलज करें इसका, ये का यही है, y का x के सापेक्ष करें तो ये बन गया dy/dx, और ये है dy/dx किसका कर रहे हैं, √ 4x - 3 - 1 का। यहाँ से देखो dy/dx बराबर, बच्चों मैंने आपको बताया कि √ का अवकलन होता है 1/2 √ तो यहाँ √ का करेंगे शुरुआत में तो ये आ गया 1/2 √ और √ के भीतर की संख्या जो की त्यों का मतलब 4x - 3। अब अवकलन करना है dy/dx, किसका करेंगे, चूंकि √ का किया वह √ के भीतर वाली संख्या का करेंगे 4x - 3 का, और ये अचर संख्या का अवकलन तो क्या होता है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बोल सकते हो। अगला dy/dx बराबर 1/2 √ 4x - 3 गुणा 4 अचर बाहर ले लिया, x का हो गया 1 और 3 अचर संख्या का अवकलन 0 0 घटाते हैं तो 0, कोई फर्क नहीं 0 का। यहाँ से 4 में 0 घटाया 4 तो ये आ गया dy/dx बराबर 4 में से 0 गया 4, 4 का 1 से गुणा किया 4/2 और √ में आ गया 4x - 3। जहाँ तक कोई दिक्कत हो बच्चों तो बोल सकते हो। चूँकि ये 2 से काट दिया इस 4 को, 2 दूना 4, तो यहाँ से बचा dy/dx बराबर 2/√ 4x - 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूँकि dy/dx का मान आपको दिया हुआ है तो मान रखें, यहाँ से लिखेंगे dy/dx का मान रखने पर, dy/dx का मान रख दिया 2/3, ये आ गया 2/3 बराबर 2/√ 4x - 3। तो यहाँ से देखें प्यारे बच्चों कि अंश से अंश जा रहा है, 2 से क्या गया 2, तो संख्या बराबर आ गई, इसलिए यहाँ से आ गया 3 बराबर होगा किसके
4x माइनस 3। चूँकि अब क्या हटाना है इसका अंडर रूट, और अंडर रूट हटाना है तो वर्ग करेंगे, तो दोनों संख्याओं का क्या कर दिया है वर्ग, यहाँ लिख दिया मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करने पर क्या हट जाता है अंडर रूट, वर्ग किया 3 का ये हो गया 9, और वर्ग किया अंडर रूट हट गया ये हो गया 4x माइनस 3। अब संख्या का क्या करना है बच्चों, पक्षांतरण, 3 को इधर ले आए, ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ से इस संख्या का क्या कर दिया पक्षांतर, तो यहाँ से क्या लिखा देखें, अब पक्षांतरण करने पर, इसलिए 3 को इधर ले आए, ये हो गया 9 + 3 बराबर कितना x, 4x। 9 और 3 हो गए 12 बराबर हो गया 4x। x की वैल्यू चाहिए तो इस 4 का क्या दे देंगे इसमें भाग, ये आ गया 12/4, और 4 का भाग दिया तो यहाँ से आ गया x का मान 3। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूँकि बिंदु पूछा है x की वैल्यू तो आपने निकाल ली, y की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब इस x के मान को समीकरण 1 में क्या कर देंगे रख दें। तो यहाँ से लिखा समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ से क्या आया y बराबर अंडर रूट 4 × x, x के स्थान पर रखना है 3, माइनस में कौन 3, माइनस में 1, ये आ गया y बराबर अंडर रूट 4 तिया 12 माइनस 3 माइनस 1। 12 में से 3 गया तो क्या बचा बच्चों, 12 में से 3 घटाएंगे तो ये बच गया 9। तो यहाँ से है 12 में से 3 को घटाया तो बच्चों बचा 9, तो ये आ गया y बराबर अंडर रूट 9, लास्ट में है -1, अंडर रूट 9 से बाहर लेंगे, वर्गमूल 9 किसका होता है 3 का, और चूंकि अंडर रूट से बाहर होती है संख्या प्लस और माइनस में कितना है 1, तो यहाँ से एक बार प्लस का लेंगे चिन्ह और एक बार माइनस, तो मैंने ले लिया पॉजिटिव लेने पर, चिन्ह कौन सा ले रहे हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब प्लस चिन्ह, तो y बराबर क्या आ गया प्लस का 3 -1, तो y का मान आ गया 3 में से 1 गया तो 2। जब पॉजिटिव यानी प्लस का लिया तब इस y का मान कितना आया 2 आया बच्चों। अब किसका चिन्ह ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव लेने पर, तो यहाँ से क्या आ गया y बराबर, अब इस पॉजिटिव लिया तो प्लस का 3 लिया, अब नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस का 3 माइनस का 1, तो y बराबर आ गया बच्चों माइनस का 3 और 1 4। अतः वक्र पर वह बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे अतः वक्र पर वह बिंदु, क्या माना आपने p x, y, तो कौन कौन होंगे, x का मान रखा सर्वप्रथम 3, तो y का मान पॉजिटिव कितना आया 2, एक तो ये वह, x का मान, क्यों y के 2 मान है, x का तो वही रहेगा, x का मान 3 और y का मान कितना आया, पहले पॉजिटिव ले लिया अब नेगेटिव वाला ले लिया, कितना आ गया -6। अतः वक्र पर 2 बिंदु होंगे 3,2 एवं 3,-4। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से करें, सीधा प्रश्न उतारें, सवाल को कॉपी करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 उतारो। चौथा प्रश्न है आपका, उन सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। वक्र दे रखा है y + 2/x - 3 बराबर 0 पर स्पर्श रेखा है जिसकी प्रवणता 2 है। तो यहाँ से मैंने इस सवाल को लिखा, चौथा प्रश्न है कि स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो। आपसे पूछा है सभी स्पर्श रेखाओं के
समीकरण ज्ञात करो। वक्र आपको दिया है y प्लस 2/x-3 बराबर क्या है 0 पर स्पर्श रेखा है और प्रवणता दे रखी है 2। प्रवणता होती है dy/dx और इसका मान दे रखा है 2। आपसे पूछा है स्पर्श रेखाओं के समीकरण। क्योंकि जब भी आप स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालेंगे तो आपको पता है स्पर्श रेखा एक बिंदु से भी हो सकती है, दो बिंदुओं से भी हो सकती है, अविलंब की स्पर्श रेखा हो सकती है। तो यहाँ से जब बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक बिंदु पर आप पता वृत्त पर एक बिंदु पर एक खींची जाती है, इसी प्रकार यदि बिंदु होगा तभी तो स्पर्श रेखा निकलेगी। तो सबसे पहले इसमें क्या मानना पड़ेगा बिंदु। तो यहाँ से लिखा माना वक्र पर कोई बिंदु P x कॉमा क्या है y। मैंने x कॉमा y रख दिया क्योंकि आपका समीकरण होगा वही रह जाए, या x1 y1 भी मान सकते हैं, थोड़ा सा 2 लाइन और बढ़ेगी। तो यहाँ से इधर समझिए x1 y1 आप पता जब वक्र पे माना है आपने x y, तो ये समीकरण आ गया y प्लस x के स्थान पर x, y के स्थान पर y बराबर 0। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूँकि वक्र है, इस वक्र का यहाँ दे रखा है dy/dx x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से लिख दिया वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब वक्र का x के सापेक्ष अवकलन किया तो आप पता है ये वक्र है, इसका पक्षांतरण कर दूं तो ये y का तो हो गया dy/dx प्लस d/dx x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं 2/x-3 का, बराबर में क्या है 0। अवकलन करें, ये तो हो गया dy/dx प्लस 2 अचर बाहर ले लिया, बचा कौन d/dx और यहाँ से बचा 1/x-3 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? देखें इधर dy/dx, इधर देखो प्लस 2 1/x का होता है -1/x², यानी x का मतलब जो बटे में संख्या दी है उसका स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोले। 1/x का होता है -1/x², जो कि तो x का किया 1, अचर का किया 0 अवकलन, बराबर में क्या है 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हर संख्या का क्या होता है अवकलन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोले। आगे देखें dy/dx, इसको सॉल्व करें तो ये आ गया dy/dx। इधर समझो, इस प्लस का माइनस से किया माइनस, एक में से 0 गया, एक का 1 से किया 1/x-3 का स्क्वायर, और माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस, तो ये आ गया -2/x-3 का होल स्क्वायर बराबर कौन है 0। अब संख्या का क्या कर दिया मैंने पक्षांतरण, तो यहाँ से आ गया dy/dx बराबर 2/x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल सकता हो बच्चों। चूँकि dy/dx का मान 2 दिया तो यहाँ dy/dx का मान रखेंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने dy/dx का मान रखने पर, dy/dx का मान रखें तो क्या आया, कितना रखें dy/dx का मान दे रखा है 2, तो यहाँ से रखा 2, बटी में कोई संख्या नहीं है तो 1, बराबर क्या आ गया 2/x-3 का होल स्क्वायर। और चूंकि 2 से क्या कट गया 2, तो ये बराबर हो गया, इसलिए आ गया यहाँ से 1 बराबर है x-3 का होल स्क्वायर। चूँकि 2 घात हटाएं तो ये बच गया x-3 बराबर
अंडर रूट आ गया 1 पर, और अंडर रूट 1 किसका होता है? 1 का, और अंडर रूट से बाहर संख्या होती है प्लस और माइनस। तो यहाँ से आ गया x बराबर प्लस माइनस 1, पक्षांतरण किया -3 उधर गया प्लस का, तो यहाँ से x की वैल्यू आई कौन से साइन लेने पर? एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन। तो यहाँ ले लिया मैंने पॉजिटिव लेने पर, तो ये आ गया x बराबर प्लस का लिया 1 प्लस 3, तो यहाँ से x का मान आ गया 3 और 1 4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पॉजिटिव साइन लेने पर। अब क्या लेंगे? इसका x का मान नेगेटिव, यहाँ लिख दिया नेगेटिव साइन लेने पर। नेगेटिव लिया तो ये आ गया x बराबर, ये प्लस का था पॉजिटिव लेने पर, नेगेटिव लिया तो -1 प्लस 3, तो ये हो गया 3 में से 1 गया, तो ये बच गया 2। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताएं। x के 2 मान आपको निकाल चुके। अब x का मान 4 और y का x का मान 2 आया। बिंदु आपसे पूछा है 4 रखेंगे समीकरण नंबर किसमें? 1 में, फिर x का मान 2 रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो x बराबर 4। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर लिख दो, समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर, x का मान रख रहे। अब आप पता समीकरण 1 ये रहा, y प्लस 2 अपॉन x की जगह मैंने क्या रख दिया? 4, 4 माइनस 3 बराबर 0। ये आ गया y प्लस 4 में से 3 गया, 1 का 2 में भाग दिया 2 बराबर 0, और 2 का पक्षांतरण कर दिया तो ये आ गया -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब x का मान आपने 4 तो रख दिया, अब किसका यह रख दिया, अब x का मान कितना रखना है? 2। किस में? समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ लिखा समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, 2 रखा, इसमें क्या आ गया? y प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 2 बटे 3 में से 2 गया, -3 में से तो -1 बराबर 0, तो y भाग दिया प्लस में माइनस का, तो -2 बराबर 0, तो y का मान कितना आया? 2। y का मान पॉजिटिव 2 आया, यहाँ आया नेगेटिव, x और y के मान आ गए, तो यहाँ से क्या आया? अतः वक्र पर बिंदु कौन कौन हुए वो लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिया आपने, मिटाएं, अतः वक्र पर बिंदु, इधर समझो, x का मान आपने 4 रखा, तो y का मान कितना आया? -2। कोई दिक्कत? 4 -2। वे x का मान 2 रखा तो कितना आया? 2 हो। वक्र पर 2 बिंदु हैं आपके, कौन कौन? 4 -2 व 2 और आपसे पूछा है सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण अनुसार दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ से लिखेंगे बिंदु -2 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण, और समीकरण का सूत्र होता है y माइनस y1 बराबर dy अपॉन dx। x y पर है बिंदु, तो x y से कोई फर्क नहीं पड़ा, x माइनस एक्स वाई। y माइनस y1 है -2, ये x1 है और ये क्या है y1, ये आ गया -2, माइनस माइनस गुणा होके प्लस,
dy/dx का मान दे रखा है आपको 2 और x माइनस x1 का मान है 4। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोले। इसको सॉल्व करें तो ये आ गया y + 2, 2 का x से गुणा किया 2x, 4 का 2 से गुणा किया तो 4 दूने कितने होते हैं 8। पक्षांतरण करें, इस x को इधर ले आऊँ तो ये हो गया y - 2x और इस 8 को ले आया 2 में जुड़ गया तो ये प्लस का हो गया 10 बराबर 0। एक स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये आ गया। अब दूसरी स्पर्श रेखा चाहिए, किससे 2,2 से, तो यहाँ लिखा अब बिंदु 2,2 से गुजरने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। चूंकि समीकरण सूत्र है y - y1 बराबर वही सूत्र है dy/dx x - x1। यहाँ देखें बच्चों, ये तो आपका रहा x1 और ये क्या रहा y1, मान रखें तो क्या आ गया y - y1 का मान 2, dy/dx का मान दे रखा है कितना है 2, x - x1 का मान कितना है 2। अब इसको क्या करें सॉल्व करें, तो यहाँ से क्या आया, गुणा करेंगे पहले 2 का, देखो इधर यहाँ से आया y - 2 बराबर 2 का x से गुणा किया 2x और 2 का 2 से गुणा किया तो कितना आया 4। इस 2x का पक्षांतरण कर दिया तो ये हो गया y - 2x, माइनस का 2 इधर और ये माइनस का इधर आ गया प्लस का 4 बराबर 0। इसलिए यहाँ से क्या आ गया अब y - 2x, 4 में से 2 गया प्लस का 2 बराबर कितना है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपका दूसरा आंसर आ गया। दोनों बिंदुओं से क्या आ गई स्पर्श रेखाएं। अतः स्पर्श रेखा के समीकरण, स्पर्श रेखा के समीकरण लास्ट में आंसर लिखें कौन कौन से होंगे, y - 2x + 10 बराबर 0 और एक है एवं y - 2x + 2 बराबर कौन 0। ये दोनों क्या हैं आपके आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करें एवं वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।